हेलो ट्रेडर्स। ग्लोबल मार्केट में टैरिफ को लेकर बहुत ही टेंशन हो रही है। ठीक है, आज जानेंगे क्या होता है ये टैरिफ। ठीक है, अमेरिका का डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट निफ्टी इंडियन मार्केट में पड़ सकता है। ठीक है, सवाल ये है कि मार्केट क्रैश करेगा या सिर्फ करेक्शन आएगा। आपने देखा है मार्केट अपने हाई लेवल पे था। ठीक है, वहाँ से बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन आया है। ठीक है, और क्या ये टैरिफ की वजह से ये 500 600 800 पॉइंट का गिर सकता है या फिर निफ्टी क्रैक्स हो सकती है। ठीक है, उसी के विषय में आज बात किया जाएगा। ठीक है, और ये बता दूं कि टैरिफ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो समझा जाए कि टैरिफ होता क्या है। जब कोई भी कंट्री दूसरे देश से प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, ठीक है, या देती है, उसे टैरिफ कहते हैं। इससे प्रोडक्ट महंगा होता है। ठीक है, और जो ट्रेड होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, और इसका ग्लोबल मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, अभी अमेरिका और कुछ कंट्रीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ाने की बात कर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी होगा, इन्वेस्टमेंट नर्वस होंगे। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है वो ऑटोमेटिक नर्वस होंगे। फॉरेन इन्वेस्टर सेफ साइड में खोजेंगे। ठीक है, इसका अब क्या निफ्टी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, निफ्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट की। ठीक है, निफ्टी में आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट कंपनीज पर प्रेशर पड़ेगा। आईटी सेक्टर पहला। ठीक है, एफआई सेलिंग बढ़ा सकते हैं। एफआई की जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सेल कर सकते हैं, और निफ्टी में शॉर्ट टर्म में वैलिडिटी होगी। अगर सिचुएशन बिगड़ी तो 500-800 पॉइंट करेक्शन आ सकता है निफ्टी में। 500-800 पॉइंट। ठीक है, लेकिन दोस्त यह पैनिक की बात नहीं है। ठीक है, बल्कि अपॉर्चुनिटी की बात है। ठीक है, अब लोग डरते हैं, जब रिटेलर डरते हैं तब आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और कौन से सेक्टर पे ज़्यादा प्रभाव हो सकता है अगर टैरिफ लग जाए तो। ठीक है, एक तो मेटल पे, टेक्सटाइल पे, और ऑटो एक्सपोर्ट कंपनी पे। ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। ठीक है, और रिलेटिव सेफ रहेंगे। और अगर टैरिफ लग जाता है तो सेफ किस में रहेंगे, एक फार्मा में। ठीक है, और डिफेंस में, अब पावर सेक्टर में। ठीक है, इन्वेस्टरों की क्या करें, इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो, पैनिक सेलिंग मत करो, कैश रेडी रखो, अपने पास स्ट्रॉन्ग स्टॉक रखो। मिड डी पाएगा तो बाइंग करो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला जाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा वीक है। ठीक है, और लेकिन इंडिया मार्केट इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है, और टैरिफ का इम्पैक्ट टेम्प्रोरी होता ही है। ठीक है, इफेक्ट होगा, फिर उसके बाद मार्केट धूल चाट के फिर ऊपर खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे ही गिर जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही मार्केट का अपडेट चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, अगर कमेंट में लिखो अगर आप बुलिश हो या फिर बियरिश। ठीक है, यही होता है।